रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। दिसंबर का महीना शुरू ही हुआ था। इस गांव में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते और पूरे गांव की खबरें मिल जाती। इस गांव में हर साल सर्दियों की ऋतु में बहुत ठंड और गर्मियों की ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। गांव में राजेश नामक एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों राजू और खुशी के साथ छोटे से घर में रहता था। उसके घर के पास ही उसका छोटा सा खेत था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन सुबह जब राजेश खेत जाने के लिए निकला तो ठंडी हवा बहुत तेजी से चल रही थी। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से इतनी ठंड पड़ रही है। पता नहीं आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं। इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लगता है। हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। राजू और खुशी को तो सर्दी लगते ही खांसी और बुखार शुरू हो जाता है। सही कह रही हो सुमित्रा। मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुंच जाऊंगी। सुमित्रा जब खेत पर चली जाती थी तो राजू खुशी का ध्यान रखता था और घर के छोटे मोटे कामों में भी सुमित्रा की मदद करता था। इससे सुमित्रा को घर के कामों में काफी मदद मिलती थी और खुशी की चिंता भी नहीं होती थी। एक दिन खेत पर जाते समय राजेश और सुमित्रा बातें कर रहे थे। सुमित्रा, अब राजू काफी समझदार हो गया है। वो हमारे खेत पर जाने के बाद खुशी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। पूरा गांव धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा था। गांव में हर तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं इस तरह से चल रही थी मानो पूरे शरीर को जमा देगी। एक दिन जब सुमित्रा खेत पर नहीं गई तो राजेश को बहुत चिंता होने लगी और वो दोपहर में घर वापस आया। उसने देखा कि राजू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और सुमित्रा उसे दवाई दे रही थी। क्या हुआ सुमित्रा, तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और ये राजू को क्या हो गया? देखिए ना, राजू को क्या हो गया है। राजू सुबह से नहीं उठा है। बुखार से इसका पूरा बदन बहुत तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वो भी दे दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। हाँ, आप जल्दी जाइए। और रुकिए, आप अपने साथ एक कंबल लेकर जाइए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। राजेश दौड़कर वैद्य को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो गांव के एक चौराहे के पास से गुजर रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग बाबा गांव के ही 2 लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी जिसमें कई बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया से चले गए। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। तो बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भरकर रखो ताकि ठंड में बाहर ना निकलना पड़े। और हाँ, कोशिश करना कि बिना किसी जरूरत के घर से बाहर मत जाना। तभी बाबा की नजर राजेश पर पड़ती है। अरे राजेश, इतनी ठंड में कहाँ भागे जा रहे हो? बाबा, राजू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है राजेश, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं तुम भी इसकी चपेट में आकर बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रात भी बहुत हो गई है और मुझे भी देर हो रही है। ठीक है बेटा। हे भगवान, इस गांव के सभी लोगों की रक्षा करना, हमें इस भीषण ठंड के प्रकोप से बचाना। चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं। ठंड की वजह से हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। घर जाकर सबसे पहले आग जलाकर हाथों को सेकना पड़ेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। गांव में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सूरज उगने के बाद भी कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था।
लोग अपने अपने घरों में आग तापते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर राजेश अपने बेटे राजू के बारे में सोचकर वैद्य जी के घर भागा भागा जा रहा था। ठंड के वजह से सारा गांव सन्ना पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए छिपे हुए बैठे थे। कोई आग जलाकर अपने शरीर को गर्माहट देने को कोशिश कर रहा था, तो कोई रजाई में छिपा हुआ बैठा था। बिजली के कड़कने और कुत्तों के भौंकने की आवाज से सारा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई थी। राजेश जैसे तैसे वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। वैद्य जी, क्या आप घर पर हैं? वैद्य जी दरवाजा खोलकर घर से बाहर आते हैं। कौन है भाई? इतनी ठंड में कौन आया है? राजेश अपने बेटे राजू के बारे में वैद्य जी को सब कुछ बताता है और फिर वो वैद्य जी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर वैद्य जी राजू को देखते हैं। वो राजू की नब्ज को देखकर चिंतित हो जाते हैं। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे राजू को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? वैद्य जी राजेश को घर के बाहर ले जाकर राजेश से बोलते हैं। राजेश, राजू की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप मुझे बताइए, मैं राजू को बचाने के लिए जो भी होगा वो करूंगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य से दवाई लानी होगी। तुम वहां जाकर बता देना कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है, लेकिन उनकी दवाई बहुत महंगी होगी। क्या तुम इतना पैसा जुटा पाओगे? तुम्हें कम से कम 6 महीने तक राजू को वो दवाइयां खिलानी पड़ेंगी, तब जाकर राजू बिल्कुल ठीक होगा। जी वैद्य जी, मैं अभी पड़ोस के गांव के वैद्य जी के पास जाता हूं। मैं कुछ भी करके वैद्य जी से दवाइयां लेकर आऊंगा। मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। राजेश आकर सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सुमित्रा रोने लगती है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हे भगवान, अब मेरे राजू का क्या होगा? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता हूं। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार राजू की हालत बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर अपने खेत को जल्दी वापस छुड़ा लूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सुमित्रा से ऐसा बोलकर राजेश जमींदार के पास जाने लगता है। उस गांव में विजय सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, किंतु विजय सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान था। लेकिन उसकी पत्नी बाला देवी बहुत ही निर्दयी और सख्त औरत थी। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। विजय सिंह केवल नाम का जमींदार था। असली काम जैसे पैसों का लेन देन, जमीन का हिसाब किताब, उधारी और वसूली जैसा सारा काम बाला देवी ही करती थी। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा राजू बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। राजेश ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में विजय सिंह को सब कुछ बताया। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? हाँ मालकिन, मैं अपना खेत गिरवी रख दूंगा। वो जरा सा टुकड़ा ही तो है तुम्हारा खेत। बड़ा आया पैसे लेने। उस जमीन के टुकड़े के बदले में मैं तुम्हें क्या उधार दूंगी? चलो निकलो यहाँ से। अब ऐसा मत करिए मालकिन, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरा बेटा मर जाएगा। अगर तुम अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखोगे तो ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। मंजूर हो तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ मालकिन, आप जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। मैं अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। राजेश अपना घर और खेत गिरवी रखकर पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। सुमित्रा, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन जमींदार साहब ने हमारे खेत और घर दोनों को गिरवी रख लिया है। राजू के ठीक होते ही हम पैसे कमाकर सारा कर्जा उतार देंगे और अपना घर और खेत छुड़ा लेंगे। अब मैं पड़ोस के गांव जाकर राजू के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ, आप जल्दी से जाकर राजू के लिए दवाई लेकर आइए। मुझे राजू की बहुत चिंता हो रही है। राजेश भागता हुआ पड़ोस के गांव में जाता है। ठंड और बारिश की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे राजेश दवाई लेकर दूसरे दिन अपने घर पहुंचता है। राजेश जब अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि घर से रोने की आवाज आ रही है और पड़ोस के लोग भी उसके घर के पास खड़े थे। ये देखकर राजेश घबरा जाता है और जल्दी से घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर वो देखता है कि राजू के पास सुमित्रा बैठकर फूट फूट कर रो रही थी।
राजू के बापू, आपने आने में बहुत देर कर दी। राजू हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। राजेश ये सुनकर एकदम बेहोश सा हो जाता है, मानो जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी हो। वो अपने बेटे के पास बैठकर रोने लगता है। राजू, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतना गरीब कि मैं तेरा इलाज भी नहीं करा पाया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। राजेश अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। राजेश का मन अब खेती में नहीं लगता है। वह कुछ दिन ऐसे ही घर पर रहकर बिता देता है। सुमित्रा, घर में खाना खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऐसे में कब तक घर पर पड़ा रहूंगा? मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन खेत पर अब मैं अकेला ही काम करने जाऊंगा। तुम घर पर रहकर खुशी बेटी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? मुझे अपना खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। राजेश दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन राजेश इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाता कि वो अपना घर और खेत छुड़ा सके। एक दिन बाला देवी ने अपने आदमी राजेश के घर भेजकर राजेश को बुलवाया। राजेश, 1 वर्ष हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक ना तो मेरा दिया हुआ पैसा लौटाया और ना ही उसका ब्याज चुकाया। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकती। या तो तुरंत मेरा पैसा वापस करो, वरना वो खेत और घर खाली करो। लेकिन मालकिन, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम्हें अपना खेत और घर वापस चाहिए तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा ब्याज सहित चाहिए। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो खेत और घर तुरंत खाली कर देना। बाला देवी की बातें सुनकर तो राजेश जैसे टूट सा गया था। राजेश निराश होकर घर लौट आता है और सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सुमित्रा बहुत परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ ये सब क्या हो गया? सुमित्रा, तुम चिंता मत करो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कल फिर जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कोई काम दिला दें। राजेश जमींदार के घर काम की तलाश में चला जाता है। राजेश को देखकर बाला देवी जोर से चिल्लाकर बोली, अब वापस क्या मांगने आए हो? तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मालकिन, मुझ पर दया करो। मेरा बेटा 1 साल पहले ही गुजर गया। मैं खेत में दिन रात मेहनत करके भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाया। अब आप कर्ज के बदले मेरा घर और जमीन भी ले रही हैं, तो कृपा करके मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दिला दीजिए। ठीक है राजेश, कल से आ जाना। गोदाम के माल का सामान उठाने के लिए मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है, तो सुबह ठीक 8 बजे आ जाना, लेकिन शाम 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। धन्यवाद मालिक, मैं कल जरूर आऊंगा। राजेश जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करने लगता है, लेकिन वो 1 हफ्ते के अंदर इतने पैसे जमा नहीं कर पाता कि वो अपना घर और खेत जमींदार से छुड़ा सके। इसलिए बाला देवी राजेश के घर और खेत पर कब्जा कर लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। राजेश अपनी पत्नी और बेटी खुशी को लेकर जमींदार के पास जाते हैं। मालकिन, अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। हम पर थोड़ी दया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो। मेरी पत्नी सुमित्रा आपके घर का सारा काम करेगी। ये सुनकर बाला देवी विजय सिंह से धीरे से कहती है, आप एक काम कीजिए, इन्हें रहने के लिए वो टूटा फूटा कमरा दे दीजिए। मैं अपने घर का सारा काम इस सुमित्रा से करवा लिया करूंगी। बाकी के काम नौकरों से करवा लेंगे। इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अरे भाग्यवान, इतना क्या पैसा पैसा करती हो? ये मजबूर लोग हैं, क्यों इनकी मजबूरी का फायदा उठाती हो? ये बेचारे भी इंसान हैं, कुछ तो इन पर दया करो। आप तो बस चुप ही रहिए। आए बड़े दानवीर, अगर आपका बस चले तो सारा पैसा इन भूखे नंगे लोगों पर ही लुटावेंगे। चुपचाप जाकर इन्हें इनका कमरा दिखा दो और काम के बारे में सब कुछ समझा देना। विजय सिंह ने राजेश को और उसकी पत्नी को रहने का कमरा दिखाया और उन दोनों से बोला, देखो राजेश, तुम्हारी मालकिन काम के बारे में बहुत ज्यादा सख्त है। काम के मामले में वो मेरी भी नहीं सुनती, इसलिए तुम हमेशा सही समय पर आना। और सुमित्रा, तुम भी जल्दी से जल्दी घर के कामकाज के लिए आ जाया करना। जो हुक्म मालिक। राजेश और सुमित्रा को रहने के लिए कमरा मिल गया था, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भगवान की कृपा से रहने की तो जगह मिल गई। अब हम दिन रात मेहनत करेंगे, पाई पाई जमा करके अपना घर और जमीन छुड़वा लेंगे।
लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बाला देवी राजेश और उसकी पत्नी सुमित्रा से जानवरों की तरह काम लेती थी और खाने में भी बचा हुआ खाना ही देती थी और काम के बदले में उन्हें पैसा भी नहीं देती थी। मालकिन, हमें 1 साल होने को आया है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपने मुझे या सुमित्रा को कभी भी 1 रुपया तक नहीं दिया। कृपया करके हमें कुछ तो पैसे दे दीजिए। धीरे धीरे ठंड का मौसम भी नजदीक आ रहा है। मुझे मेरी बेटी के लिए कंबल लेना है। आया बड़ा पैसा मांगने वाला। 2 वक्त का खाना और रहने को कमरा मिल रहा है ना, क्या इतना कम है? रहना है तो रहो, वरना चलते बनो। तुम्हारे जैसे काम करने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे हमें। राजेश कुछ बोले बिना वहां से चला जाता है। पता नहीं हमारा क्या होगा। ये लोग तो जैसे हमारा खून ही चूसना चाहते हैं। ऐसी मजदूरी करने का क्या फायदा कि दिन भर काम करो और बदले में कोई मजदूरी भी ना मिले। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। मालकिन ने सारे नौकरों को निकाल दिया है और अब सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि इतना सारा काम करके कहीं मेरी मौत ही ना आ जाए। मैंने आज मालकिन से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे डांट फटकार कर वहां से निकाल दिया। हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? अभी तो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। सर्दी शुरू होते ही मेरा मन घबरा जाता है। बार बार राजू का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ जाता है और मुझे वह समय याद आ जाता है। मैं भी आज तक राजू को भूल नहीं पाई हूँ, इसलिए पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ और उसे भुलाने की कोशिश करती रहती हूँ। थोड़े दिन बाद ठंड का कहर फिर से शुरू हो गया। हर गुजरते दिन के साथ ठंड और भी बढ़ती गई। इस बार ठंड ने खुशी को अपनी चपेट में ले लिया। सुबह जब सुमित्रा काम करने के लिए निकलने ही वाली थी तो उसने देखा कि खुशी उठी ही नहीं है। उसने देखा कि खुशी का बदन बुखार से तप रहा था। ठंड की वजह से वो बुरी तरह से कांप रही थी। सुमित्रा ने जल्दी से घर में जो भी फटे पुराने कपड़े घर में पड़े थे वो खुशी पर डाले। फिर भी खुशी ठंड से कांप रही थी। सुमित्रा दौड़कर जाकर राजेश को बुलाकर लेकर आई। भाई, तुमने खुशी को दवाई नहीं दी क्या? हाँ, घर में जो भी दवाई थी वो दे दी है, लेकिन खुशी पर दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। आप मालिक के पास जाकर कोई कंबल मांग कर ले आइए, वरना खुशी भी ठंड के कारण हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। राजेश दौड़कर विजय सिंह से कंबल मांगने के लिए जाता है। विजय सिंह राजेश के लिए चुपके से पुराना कंबल लेकर आता है, लेकिन बाला देवी ये सब देख लेती है। ये सब देखकर बाला देवी विजय सिंह और राजेश पर बहुत गुस्सा हो जाती है। रुक जाओ, खबरदार, अगर इस राजेश को कुछ भी दिया तो। इस भिखारी की तो आदत है हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की। क्या इस पर ही अपना सब कुछ लुटा दोगे? हमारा बेटा राहुल अब भी बहुत छोटा है, उसके लिए भी कुछ बचा कर रखोगे या नहीं? बाला देवी गुस्से में विजय सिंह से वो कंबल छीन लेती है। अरे भाग्यवान, ये कंबल तो बहुत पुराना है और इसका कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। इन लोगों पर थोड़ी तो दया दिखाओ। लेकिन बाला देवी उनकी बातों को अनसुना कर देती है और उस कंबल को लेकर वहां से जाने लगती है। राजेश बाला देवी के पैरों में पड़कर बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन बाला देवी पर राजेश की बातों का कोई असर नहीं होता है। राजेश रोता हुआ घर वापस आया और सुमित्रा को उसने सारी बातें बताई। ये सुनकर सुमित्रा रोने लगी और बोली, आप गांव में जाकर किसी से मदद मांगिए और वैद्य जी से दवाई लेकर आइए। उस रात बहुत ही भयानक ठंड पड़ रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर बाद ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश होने की वजह से राजेश का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। राजेश ने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर आकर देखा कि बाहर बहुत जोर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली इतनी तेज चमक रही थी जैसे धरती पर किसी पर गिरने वाली हो। हे भगवान, इस बारिश को भी आज ही आना था। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे मदद के लिए बाहर जाऊं? सुमित्रा पूरी रात खुशी को अपने से लिपटाकर लेटी रही। 2 दिनों तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश पड़ती रही। 2 दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। ये देखो, खुशी को क्या हुआ है? ये आंखें नहीं खोल रही है। उसकी सांस नहीं चल रही है। राजेश ने खुशी की नब्ज और धड़कन देखी तो उसे पता चला कि खुशी अब नहीं रही। अपने दूसरे बच्चे को मरता हुआ देखकर सुमित्रा और राजेश दोनों टूट से गए, जैसे उनके जीवन में अब कुछ नहीं बचा था। तभी बाला देवी जोर से आवाज लगाते हुए आई और बोली, अरे सुमित्रा, ओ सुमित्रा, कहाँ मर गई? ये सुमित्रा भी अब बहुत कामचोर हो गई है, कल से काम पर नहीं आई है। ये सुनकर सुमित्रा बाला देवी से बोली,
कितनी कठोर औरत हैं आप। ईश्वर से डरो। अगर कल आपने एक कंबल दे दिया होता तो आज मेरी बच्ची जीवित होती, उसकी जान बच जाती। लेकिन आपने हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाया। भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। भगवान आपको आपके गलत कामों की सजा जरूर देगा। देखना, आप भी कभी चैन की जिंदगी नहीं जी सकोगी। हाय राम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में मुझे सुना रही हो। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो और फिर कभी अपनी ये मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। हम भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहते। तुम कातिल हो। तुम एक माँ होकर इतनी कठोर और निर्दयी कैसे हो सकती हो? भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बहुत जल्दी देगा। राजेश और सुमित्रा अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करके बाला देवी के घर से निकल जाते हैं। राजेश और सुमित्रा की मृत बच्ची को देखकर भी बाला देवी के मन में जरा भी दया नहीं आती, उल्टा उन्हें गाली गलौज करने लगती है। ये देखकर विजय सिंह बाला देवी से नाराज होने लगता है। अरे भाग्यवान, अब बस करो। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। जरा सोचो तो सही, एक माता पिता को अपने 2-2 बच्चों के मरने का कितना गम होता होगा। उसकी बेटी की मृत्यु अभी अभी हुई है और तुमने उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया है। ऐसा बोलकर विजय सिंह वहां से चला जाता है। तुम्हें तो मेरे सिवा सब अच्छे लगते हैं, बड़े आए दयालु बनने वाले। अपने बेटे के बारे में भी कभी सोचा करो। राजेश और सुमित्रा भयानक ठंड में इधर उधर भटक रहे थे। कोहरे की वजह से उन्हें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी के बापू, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। हम यहाँ आसपास किसी जगह थोड़ी देर ठिकाना देखकर कुछ देर रुक जाते हैं। अब लगता है सामने एक मंदिर है, हम थोड़ी देर वहां जाकर बैठ जाते हैं। राजेश और सुमित्रा एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। उन दोनों के पास ना तो ठंड से बचने के लिए कोई कपड़ा था और ना ही कोई कंबल। दोनों एक दूसरे को मजबूरी भरी निगाहों से देखते हुए खुले आसमान में ठंड के बीच रात बिताने की कोशिश करते हैं। दूसरे दिन गांव वालों ने जब उन्हें देखा, यह तो राजेश और सुमित्रा है। गांव वालों ने देखा कि राजेश और सुमित्रा की ठंड के कारण मृत्यु हो गई थी। बेचारा राजेश, पहले बाला देवी ने उसका घर और जमीन छीन ली और साथ में उसकी और उसके परिवार वालों की जान भी ले ली। बड़ी ही बेरहम औरत है वो, पूरे गांव का खून चूसा है। किसी पर भी दया नहीं आती उसे। ऊपर से ये ठंड, राजेश पर तो जैसे हर मुसीबत टूट पड़ी। पहले गरीबी, फिर बाला देवी का जुल्म और अब ये ठंड। एक के बाद एक उसके पूरे परिवार की जान चली गई। पता नहीं इस गांव का क्या होगा अगर यही हाल रहा तो। न जाने कितने और लोग इस ठंड की भेंट चढ़ जाएंगे। ठंड का कहर अभी भी कम नहीं हुआ था। गांव में तो जैसे सन्नाटा सा छा गया था। ऐसे में एक दिन बाला देवी का बेटा भी ठंड की चपेट में आ गया और उसे भी बहुत तेज बुखार हो गया। बाला देवी ये सब देखकर बहुत घबरा गई और विजय सिंह से बोली, आप यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी जाइए और वैद्य जी को बुलाकर लाइए। विजय सिंह जल्दी से जाता है और वैद्य जी को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। अंधेरे में कोहरे की वजह से विजय सिंह मुश्किल से वैद्य जी के घर पहुंचता है। वैद्य जी के घर जाकर विजय सिंह ने देखा कि वैद्य जी भी बहुत ज्यादा बीमार थे, इसलिए वैद्य जी ने भी विजय सिंह के साथ जाने से मना कर दिया। वैद्य जी ने विजय सिंह को दवाई दे दी। उन दवाइयों को लेकर विजय सिंह अपने घर लौट आता है। अरे, तुम अपने साथ वैद्य जी को लेकर क्यों नहीं आए? विजय सिंह ने बाला देवी को सारी बातें बताई और बोला, वैद्य जी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो नहीं आ सके। वैद्य जी ने राहुल के लिए दवाई भेजी है, तुम जल्दी से राहुल को ये दवाई दे दो। इसमें बाला देवी ने राहुल को वो दवाई दे दी, लेकिन राहुल पर उन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। राहुल का शरीर आग की तरह तप रहा था। ये देखकर बाला देवी घबराने लगी। उसको राजेश और सुमित्रा की बात याद आने लगी। लगता है मेरे बेटे को उस मनहूस सुमित्रा का शाप लग गया है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं इसके बिना बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमसे कहता था तब तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। आज तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन राहुल की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। आप किसी नौकर को भेजकर पड़ोस के गांव से बड़े वैद्य जी को बुलाइए।
अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी किसी को भेजता हूँ। विजय सिंह ने अपने आदमियों को पड़ोस के गांव में जाने के लिए बोला, लेकिन ठंड के कारण कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। निराश होकर विजय सिंह घर वापस लौट आता है। कोई भी आदमी ठंड के कारण पड़ोस के गांव जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? अब मैं ही पड़ोस के गांव जाता हूँ और वैद्य जी को अपने साथ लेकर आता हूँ। सच में? आप जाएंगे? ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। विजय सिंह पड़ोस के गांव में बड़े वैद्य जी को लाने के लिए निकल पड़ता है। हमेशा दूसरों को डराने वाले विजय सिंह और बाला देवी आज अपने बेटे की बुरी हालत के कारण खुद डर रहे थे। बड़ी मुश्किल से विजय सिंह पड़ोस के गांव में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचता है बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश लगातार 2 दिनों तक रुकने का नाम नहीं लेती। उधर राहुल के साथ में बाला देवी भी बुखार की चपेट में आ जाती है। बाला देवी को खड़े होने का भी होश नहीं था, फिर भी वो राहुल को दवाई देने के लिए राहुल के पास जाती है। राहुल बेटा, राहुल, ये लो, दवाई ले लो और थोड़ा खाना खा लो। उसने देखा कि राहुल ना तो कुछ बोल रहा है और ना ही आंखें खोल रहा है। उसने देखा कि राहुल की मृत्यु हो गई थी। वो जोरों से चिल्लाकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। उधर बारिश की वजह से बड़े वैद्य जी भी विजय सिंह के साथ आने से मना कर देते हैं। वो राहुल के बुखार के लिए दवाई दे देते हैं। विजय सिंह बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद घर वापस लौटता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि बाला देवी राहुल के बिस्तर के पास में बेहोश पड़ी थी। ये सब देखकर विजय सिंह बहुत घबरा जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या हुआ? राहुल को क्या हुआ? उसने देखा कि राहुल की सांस नहीं चल रही थी, लेकिन बाला देवी बेहोश थी। विजय सिंह ने बाला देवी को होश में लाने की कोशिश की। बाला देवी होश में आने पर राहुल को देखकर रोने लगी। वो मनहूस सुमित्रा मेरे राहुल को ले गए। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? उसके श्राप की वजह से मेरे राहुल की मौत हो गई। राहुल की मौत से बाला देवी को गहरा सदमा लगा था। वो दिन रात राहुल की याद में पड़ी रहती, जिससे वो भी बीमार रहने लगी। विजय सिंह ने उसका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन ठंड की रात में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मैंने हमेशा दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया, हमेशा दूसरों को सताया और उनकी धन दौलत हड़पने की कोशिश की। मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर बाला देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। विजय सिंह अपनी पत्नी और पुत्र की मौत से बहुत दुखी हो गया। बाला देवी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ बेरहमी से पेश आईं और सभी के खून पसीने से कमाए हुए धन दौलत और जमीन हड़प ली, लेकिन वही पैसे उनके अंत समय में ना तो हमारे बेटे को बचा सके और ना ही उन्हें खुद को। अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता।